गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 लेके आए थे, तो आज हम लोग उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इसका पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक के थ्रू आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने को बोला गया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स 1 को लिख सकते हैं ए बाई ए प्लस बी इंटू a प्लस बी बाई ए, क्योंकि ये कैंसल आउट होकर 1 ही रह जाएगा। अब पहले दो टर्म से x को कॉमन ले ले तो x प्लस ए बाई ए प्लस बी एंड सेकेंड दो टर्म से a प्लस बी बाई ए को कॉमन ले ले तो x प्लस ए बाई ए प्लस बी रह जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं आइदर x प्लस ए बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ए प्लस बी और x इक्वल्स टू माइनस a plus b by a, and these two are two roots of x, which is the required result. Second question is solve 9x square minus 6b square x minus a to the power 4 minus b to the power 4 equals to 0। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x a to the power 4 b to the power 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड इसको फिर से लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x, इसको p एंड इसको q ले ले तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो इसका एल्जेब्रिक फॉर्म होता है p प्लस q इंटू p माइनस q। तो p की जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस q की जगह b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको फिर से लिख सकते हैं 9x स्क्वायर इस 6b स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x। क्योंकि इसको तोड़े तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर x माइनस 3b स्क्वायर x माइनस 3a स्क्वायर x माइनस 3b स्क्वायर x। 3a स्क्वायर x 3a स्क्वायर x कैंसल आउट एंड ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 6b स्क्वायर x माइनस नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दे। अब इन दोनों टर्म से अगर हम लोग 3x को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड इन दोनों टर्म से अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं आइदर 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का एक वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाए तो एक माइनस आएगा और माइनस से इसको फिर से इंटू कर दे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3 और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 3। दिस इज द टू रूट्स ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन इज 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 बाई x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल्स टू 1 बाई 6। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़े तो x माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट और 2 से 1 चला जाए तो 1। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाई नीचे जैसा है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। इसको फिर से लिख सकते हैं x माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 3 बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 1/6। अब सेपरेट कर दे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को देखे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। सिमिलरली ये सब टर्म ऐसे चला आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई सेकेंड टर्म को एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 एंड थर्ड टर्म को 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से x माइनस 3 कैंसिल आउट एंड x माइनस 2 कैंसिल आउट, ओनली रह जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/6। तो इसको एलसीएम ले ले लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4 बाई नीचे हो जाएगा इंटू करे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से रह जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ से हम लोग फिर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4 माइनस 18 हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 2 को कॉमन ले ले तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 एंड दूसरा हो जाएगा -2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज सॉल्व करने को बोला गया है a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी एंड 2c बाई एक्स माइनस सी। तो 2c को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं x बाई एक्स माइनस ए, एक c को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो c बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू c बाई यहाँ पर x माइनस सी माइनस b बाई एक्स माइनस बी। अब इसको एलसीएम करें तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस सी माइनस c इंटू एक्स माइनस ए बाई नीचे हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस बी इन माइनस b इंटू एक्स माइनस सी बाई नीचे हो जाएगा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी। अब यहाँ से x माइनस सी कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से ऊपर रह जाएगा ax माइनस ए सी माइनस सी एक्स प्लस ए सी और नीचे रह जाएगा x माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर रह जाएगा सी एक्स माइनस बी सी माइनस बी एक्स प्लस बी सी बाई नीचे रह जाएगा ओनली x माइनस बी। यहाँ से ए माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल आउट, यहाँ से माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसल आउट। तो यहाँ पर रह जाएगा a माइनस सी इंटू एक्स बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी इंटू एक्स बाई नीचे रह जाएगा x माइनस बी। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस सी इंटू एक्स बाई एक्स माइनस ए माइनस सी माइनस बी इंटू एक्स बाई एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले ले तो रह जाएगा a माइनस सी एंड एक साथ हम लोग एलसीएम भी ले लेते हैं इंटू एक्स माइनस बी बाई सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए और नीचे हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आइदर x इक्वल्स टू 0 फॉर दिस और a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ax माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी माइनस ये हो जाएगा सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस बी एक्स एंड ये माइनस प्लस माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 सी एक्स इक्वल्स टू 2 ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से लिख सकते हैं x को कॉमन ले ले तो a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स इक्वल्स टू 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए बाई a प्लस बी माइनस 2c। तो x का दो रूट हो जाएगा, एक 0 एंड दूसरा दिस, which is the required answer. Fifth number question is, by using the method of completing the square, show that the equation 4x square plus 3x plus 5 equals to 0 has no real root. मतलब कोई एक इक्वेशन अगर ऐसा दिया गया है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हम लोग जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 के समान और ज्यादा हो तो रियल हो जाएगा। इसका और एक सब केस है, अगर ये ओनली ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा दोनों रूट, टू रूट। अगर ये इक्वल टू 0 हो तो दोनों रूट रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो ये दो रूट जो आएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर 3/4x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स एंड 3 सिंस यहाँ पर 2 ज्यादा दिया तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं एक 9/64 प्लस ये ज्यादा दिया तो माइनस 9/64 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। तो इस पूरा पार्ट को लिख सकते हैं x प्लस 3/8 इसका होल स्क्वायर एंड बाकी टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 9/64 माइनस 5/4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 80/64। Therefore this is हो जाएगा माइनस 71/64। That means यहाँ से ये आया x प्लस 3/8 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 71/64। अब यहाँ से ये जो RHS है राइट हैंड साइड वाला ये टोटली है नेगेटिव, बट हम लोग जानते हैं कोई एक नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पर आया स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज नेगेटिव। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं द इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। देयरफॉर ये प्रूफ हो जाता है कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट एंड ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग डिटरमाइन व्हेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। मतलब बोला गया है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट। तो इस इक्वेशन में जो दो रूट होंगे वेदर दे आर रियल और नॉट। तो रियल और नॉट के लिए हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के समान और बड़ा चला है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 रूट आर रियल। तो पहले देख लेते हैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac स्टैंडर्ड इक्वेशन से वेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से b की जगह पर है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a एंड c का वैल्यू हो जाएगा 5 रूट 2। तो दिस इज 7 स्क्वायर 49 एंड 5 4 20 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। तो 49 माइनस 40 which is 9 that means greater than 0। therefore यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2 रूट्स आर रियल। अब ये दोनों रूट क्या होगा, यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से माइनस b की जगह हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है 9 बाई 2 इंटू a का वैल्यू है रूट 2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करें x का दो वैल्यू तो x इक्वल्स टू एक आ जाएगा माइनस 7 प्लस रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 बाई 2 रूट 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4 बाई 2 रूट 2। तो यहाँ से रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 बाई नीचे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस रूट 2। x का और एक वैल्यू हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3 बाई 2 रूट 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 बाई 2 रूट 2।
अब माइनस 10 इंटू रूट टू लिख ले तो नीचे हो जाएगा 2 इंटू रूट टू, एक ज्यादा दे दिया, एंड इंटू रूट टू। तो दिस इज 10 रूट टू बाई रूट टू टू 2 एंड 2 टू जा 4, तो ये हो जाएगा 5 बाई 2। दैट मीन्स यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5 रूट टू बाई 2। दिस टू आर रूट्स ऑफ x। 7 नंबर क्वेश्चन इज इफ 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब बोला गया है 2 कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग qx से डिनोट कर देते हैं, जो दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सिंस 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो यहाँ पर x की जगह 2 बिठा दे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। रूट का डेफिनेशन ही ये है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो आ जाएगा 2p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन सेकेंड इक्वेशन, मान लेते हैं ये rx जो दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 2p की जगह माइनस 2 इंटू एक्स प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बोला गया है सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इक्वल रूट है। सिंस इक्वल रूट है तो सेकंड इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x का कोफिशिएंट 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म k विच इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज 16 माइनस 16k इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k इक्वल्स टू बन जाएगा 1, which is the required answer। 9 number is prove that both the root of the equation x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a equals to 0 are real and they are equal only when a equals to b equals to c। मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a। ये जो इक्वेशन है आप लोगों को प्रूफ करना है, इसका जो दो रूट आएगा वो रियल आएगा, और रियल आने के लिए हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो पहले इस इक्वेशन को तोड़ते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सेकेंड से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, एंड थर्ड से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। इसका पूरा कैलकुलेट करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस हो जाएगा बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकालें, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा b की जगह, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। अब इसको तोड़े तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, एंड दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 12 abc प्लस ca इक्वल्स टू 0। तो इसका कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर है 12, तो दिस इज हो जाएगा माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca इक्वल्स टू 0। अब 4 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू 0। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। तो इसको
इसको फर्दर लिख सकते हैं हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा हाफ इंटू a माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम लोग जानते हैं कोई एक नंबर का स्क्वायर का सम हमेशा 0 या 0 के बराबर आता है। वी नो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा 0 के समान या 0 से ज्यादा आएगा। दैट मीन्स 2 रूट्स आर रियल। अब अगर ये इक्वल हो जाए दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा पार्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे दे। तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आर 0 देन दे आर सेपरेटली 0। मतलब कोई दो पॉजिटिव नंबर का और कोई दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो वो दो नंबर सेपरेटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड c माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो इसको इक्वेशन a, इसको इक्वेशन b, इसको इक्वेशन c दे देते हैं। अब इक्वेशन a से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b, इक्वेशन b से लिख सकते हैं b इक्वल्स टू c एंड इक्वेशन c से लिख सकते हैं c इक्वल्स टू a। देयरफॉर तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने से आ जाएगा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c when two roots of the equation are real and hence the answer. Ninth question is if the sum of n successive odd natural numbers starting from 3 is 48 find the value of n। मतलब odd natural number को हम लोग ऐसे ले ले 3, 5, 7 प्लस 9 प्लस डॉट कितनी करने से हम लोगों को 48 मिलेगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग जानते हैं कोई एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर a हो, कॉमन डिफरेंस अगर d हो एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर n हो तो इन सब टर्म का जो ऐड करने से जो समेशन आ जाएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म है n, तो n/2 फर्स्ट टर्म है 2 इंटू a की जगह 3 प्लस n-1 यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है 5-3 2 और इसका सम करने से ये आ जाता है 48। तो इसके लिए हम लोग अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा n इंटू 3 प्लस n-1 इक्वल टू 48। देयरफॉर ये हो जाएगा 3n प्लस n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 48। देयरफॉर इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 8n माइनस 6n माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो n को कॉमन ले ले तो n प्लस 8 माइनस 6 यहाँ से हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से n प्लस 8 और यहाँ से n प्लस 8 इंटू n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n का दो वैल्यू हो जाएगा, एक होगा -8 एंड एक होगा 6। कोई एक नंबर ऑफ टर्म सपोज यहाँ पर 3, 5, 7, 8 नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर n इक्वल्स टू हो जाएगा 6 एंड व्हिच इज द करेक्ट रिजल्ट। आज का आखिरी क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इवन नंबर इज 340 फाइंड द नंबर्स। तो मान लेते हैं 2 consecutive इवन नंबर्स आर, एक हो जाएगा 2n एंड दूसरा हो जाएगा 2n प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2n इसका होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इसका होल स्क्वायर के सम करने से 340 आ जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 इक्वल्स टू 340। तो यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 336। तो यहाँ से 8 से कॉमन ले ले तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं n स्क्वायर 7n माइनस 6n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब n को कॉमन ले ले तो n प्लस 7 माइनस 6 को कॉमन ले ले तो n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n प्लस 7 और n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू हो जाएगा -7 और ओनली 6। अब -7 को चूज कर ले तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2 इंटू -7 दैट इज -14 एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा -14 प्लस 2 दैट इज
माइनस 12। और अगर n इक्वल्स टू हम लोग 6 ले ले तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2n, मतलब 2 इंटू 6 दैट इज 12, एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा 12 प्लस 2, क्योंकि 2n का वैल्यू 12 आया था, एंड 2n प्लस 2 दोस्त 12 प्लस 2 equals to 14, which is the required answer, either minus 14 minus 12 और 12 14। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने 10 और क्वेश्चन देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।